ऐसे आरोप से कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्मृति ईरानी जी, आप कितने भी आरोप लगा लीजिए, अब आप लोगों का झूठ का तंत्र बंद होने वाला है। किस तरह बलात्कारियों के साथ जो है ये भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक ढोंग था। अब तो इससे बड़ा मजाक कुछ भी नहीं हो सकता है कि राहुल जी को अगर फ्लाइंग किस करना रहे तो कमी हो जाएगी क्या, जो स्मृति ईरानी को करने जाएंगे वो 2024 में देश की जनता दिखाएगी मोदी सरकार को कि अब आपका ये झूठ का और नफरतों का बाजार नहीं चलने वाला है। किस तरह मोदी सरकार जो है घोटाले कर रही है, किस तरह जो अधिकार है वो उन अधिकारों से वंचित कर रही है, किस तरह आज महंगाई बढ़ी हुई है, किस तरह युवा बेरोजगार हैं और किस तरह भ्रष्टाचार है, महिला कितनी असुरक्षित है, मणिपुर से लेकर गुजरात तक किस तरह बलात्कारियों के साथ जो है ये भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक ढोंग था। तो देश के उज्जवल भविष्य के लिए एक प्रतिज्ञा लिया जा रहा है कि महिला नारी शक्ति में बहुत ताकत होती है। एक समय वो था, पे भी तो आरोप लग रहे हैं फ्लाइंग किस पे? वो तो आरोप लगा, वो तो प्यार से संसद में सभी के लिए, किसी एक को नहीं। उस पार कह रही है मेरी तरफ किया था। अब तो इससे बड़ा मजाक कुछ भी नहीं हो सकता है कि राहुल जी को अगर फ्लाइंग किस करना रहे तो कमी हो जाएगी क्या, जो स्मृति ईरानी को करने जाएंगे वो कहती है राहुल गांधी के किस? नहीं बिल्कुल, वो तो प्यार से, ये तो अच्छी बात है ना। वो पार्लियामेंट में सभी को अपने सांसद भवन में प्यार से सभी लीडर्स को, मतलब वहाँ पर जो नफरतें हैं खत्म कीजिए और प्यार आपके साइड करते आपको दिक्कत नहीं है? अगर राहुल गांधी आपकी तरफ करें आपको सारे से दिक्कत नहीं है? इस तरह के फ्लाइंग किसी के तरफ इशारे से नहीं किए, सभी को किए, सभी को किए, ठीक है। तो उन्हें तो एक प्रोपेगेंडा, देखिए मेन चीज क्या है, राहुल जी के जो बढ़ते हुए कदम से, राहुल जी के बढ़ते हुए छवि से उन्हें वो डर गए हैं, पूरी भाजपा डर गई है राहुल जी के भारत जोड़ो यात्रा से। और राहुल जी की छवि जो जनता के सामने, असली छवि जो ये लोग धूमिल किए थे वो सामने आई है, साफ सुथरी छवि जो आई है, इस छवि से और बढ़ते हुए कद से पूरी भाजपा हिल गई है। राहुल जी अकेले सबके दिन का नींद और रात की नींद और दिन का चैन सुकून खत्म हो गया है। इसलिए गलत इशारा नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए इतने, एक्चुअली उस दिन इतना राहुल गांधी की प्रशंसा हो रही थी, इतने अच्छे से आ रहे थे। अब भाजपा उसको मोटिवेशन करने के लिए फ्लाइंग किस का नाम दिया, जबकि फ्लाइंग किस वो ऐसे कर रहे थे, किसी और के इशारे ने सिर्फ ऐसे कर रहे थे, मगर उन्होंने इस तरह से गलत तरह का अश्लील हरकत करके बताई, वो उनको सिर्फ डेमोलाइज करने की काम की है। आज हमारा महिला अधिवेशन का दूसरा दिन है और हमारे यहाँ इसीलिए महिला अधिवेशन रखा गया, प्रतिज्ञा ली गई है हमारी देश महिला जितनी भी है देश में सुरक्षा के लिए ये प्रतिज्ञा ली। आपको लगता कि बदनाम किया जा रहा है राहुल गांधी? बिल्कुल बदनाम किया जा रहा है राहुल गांधी के कद से, राहुल गांधी जी के छवि से। राहुल गांधी अकेले ऐसे पूरा विपक्ष की ताकत है जो डरा नहीं है, जो झुका नहीं है, जो रुका नहीं है, ना ईडी से, ना सीबीआई से, ना एनआईए से, और कोई भी इनका सरकारी तंत्र का खौफ राहुल जी पर नहीं है। इसीलिए वो राहुल जी को दबाने के लिए, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अब 2024 में बदलाव, बिल्कुल बदलाव होगा। कर्नाटक का परिणाम देश की जनता ने देखा है और 2024 में देश की जनता दिखाएगी मोदी सरकार को कि अब आपका ये झूठ का और नफरतों का बाजार नहीं चलने वाला है। नफरतों की दुकान बंद कीजिए और विकास की बात कीजिए, युवाओं को रोजगार दीजिए, महिला को सुरक्षा दीजिए, किसानों की आय को दुगना कीजिए, और देश में जो छोटे उद्योग बंद हो गए हैं और महंगाई की मार है उसको बंद कीजिए। अब ये झूठ का व्यापार नहीं चलने वाला है, बंद कीजिए जुमलेबाजी। क्या लग रहा है बदलाव होगा 24? बिल्कुल होगा। और ये जो महिला कांग्रेस आज हर ऑल इंडिया से आई है, हम लोग बताएंगे। और 2024 में जो है हमारा ही प्रधानमंत्री होगा। जो राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाले है, उससे उन लोगों को बहुत ज़्यादा पता चल गया है कि आने वाले समय में
उनकी हार निश्चित है। और दूसरी बात यह है कि वो ये जो कांग्रेस पार्टी है ये बलिदान की पार्टी है। इंदिरा जी गांधी हो गए, राजीव जी गांधी हो गए, हाँ यहाँ तक कि महात्मा जी गांधी तक पर इन्होंने उंगली उठाई है। इसलिए इन लोगों को लगता है कि हम ऐसा करके ये देश में हम ये वातावरण करेंगे। नू हिंसा हो गई, मणिपुर की हो गई, यानी आए दिन ये लोगों का कुछ ना कुछ ये सब कुछ चालू है। लेकिन हम लोग आने वाले समय में और ये महिला कांग्रेस हम आज जो प्रतिज्ञा हम लोगों ने जो लिए है तो हम लोग बताएंगे। और हम इससे 24 में मोदी जी आ रहे हैं फिर से। वो तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं। ये एक समझो ऐसा समझिए कि उन्होंने खुदा ही दावा कर ली है कि हम मोदी जी आएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि मैं बोलूंगा और आ जाऊंगा। लेकिन देखिए कर्नाटक में जो महिलाओं ने बताया है, उन्होंने जो पर्दा हिजाब के लिए जो हिजाब हटाने बैन लगाए, वो देखिए कि हमने उसको बीसी नागेश को हम लोगों ने नंगा कर दिए। और वहां से कर्नाटक से जो हमारी सरकार है, अब हम हर जगह से हमारी ये सरकार आने वाली है। इसके बाद में हम आपसे मिलेंगे। लेकिन सवाल ये है कि 2024 में क्यों चुनेंगे राहुल गांधी को? क्योंकि राहुल जी ही पूरे देश में ऐसे लीडर हैं जो जनता के मुद्दों को लगातार 9 सालों से 10 साल होने जा रहा है उठा रहे हैं। और हर विपत्ति से पहले और हर गलत डिसीजन से पहले राहुल जी ने टोका है कि ऐसा मत कीजिए। और देश की जनता के लिए बिना कोई लोभ लालच के लगातार जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, जनता के लिए आवाज उठा रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी जरूरी है और राहुल गांधी को देश की जनता चुनेगी। और हजारों करोड़ रुपए खर्च करके राहुल जी के छवि को धूमिल किया गया है। जो भारत जोड़ो यात्रा से देश के सामने जो राहुल जी हैं, वो छवि उनकी जो धूमिल थी वो देश ने समझ लिया है कि राहुल जी क्या है, इसलिए राहुल जी आएंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार आरोप लग रहे हैं फ्लाइंग किस को लेकर, फिर ऐसे ये बेबुनियाद आरोप, ऐसे आरोप से कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्मृति ईरानी जी, आप कितने भी आरोप लगा लीजिए, अब आप लोगों का झूठ का तंत्र बंद होने वाला है, बंद होने वाला है। राहुल जी जो है वो देश की जनता जान रही है। और राहुल जी को क्या कमी पड़ गई है जो स्मृति ईरानी को क्या कमी पड़ी? मतलब राहुल जी को ऐसी लड़कियों की कमी नहीं राहुल जी को ऐसी क्या जरूरत, वही बात कर रहे हैं जो आपके विधायक। नहीं मैं बोल रही हूँ राहुल जी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है, राहुल जी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है जो स्मृति ईरानी जी को फ्लाइंग किस करेंगे। ये इनकी गंदी जहन है। देश की जनता नोटिस दिया है 21 विधायकों ने, 21 सांसदों ने देने। देखिए जहाँ पर एक जहाँ पर आपको पता है जंतर मंतर पर क्या हुआ था, ब्रिजभूषण सिंह पर केस नहीं दायर किया जा रहा था। महिला जो हमारी बैठी हुई थी, महिला पहलवान के बैठने के बाद भी कोई केस नहीं हुआ। लेकिन वहीं पर छत्तीसगढ़ आप देखिए, मध्य प्रदेश में 41 केसेस प्रियंका जी पर हो जाते हैं सिर्फ 50% वाली सरकार बोलने पर। और वही कि राहुल गांधी पर जितना करना है कर लीजिए। आप पार्लियामेंट से निष्कासित किए हैं, उससे काम नहीं बना, राहुल जी फिर पार्लियामेंट आ गए और कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्लियामेंट के बाहर भी आवाज उठाया, पार्लियामेंट के अंदर भी आवाज उठाया। आप जो भी कर लीजिए, अब आपका झूठ का और ये जो आपने देश की जनता को ठगा है, ये ठगी को देश की जनता समझ गई है। 2024 और 2024 में देश की जनता आपको जवाब देने वाली है। कौन बन रहा है? आपके झूठ के राहुल गांधी बनेंगे। बिल्कुल, राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं 2024 में।